औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैंने इससे पहले बोली थी इंशाल्लाह कि हम कुरान के मुहावरों के बारे में देखेंगे। उसको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया क्योंकि ये इतने डीप में है ना कि बताने के लिए मैं सोच रही थी कि किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करूँ। भी इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि मैं बता पाऊँ इजी तरीके से। आँखों की ठंडक ये कुरान का सबसे पहला मुहावरा हम देखने वाले थे। माशाल्लाह उसके अंदर हम तीन मुहावरे जो कुरान में अल्लाह ताला ने ऐसे तो बहुत सारे लिए हैं, लेकिन आँखों की ठंडक के बारे में जो तीन है तो उसमें से पहला है जो सूरह फुरकान में आया हुआ है। अब आँखों की ठंडक मतलब ऐसा एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो आँखों की ठंडक ये अरबी ज़बान में अगर कोई भी कुरान की गहराई या फिर कोई लैंग्वेज की गहराई अगर हमें समझना है तो उसके लिए उसके मुहावरे हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम बहुत सारे जैसे फ़ारसी में या फिर हिंदी में बोला जाता है हाथ कंगन को आरसी किया, यानी उसको उसके मतलब या फिर दूसरा ये कि समझदार को इशारा काफ़ी है, मतलब उसकी बहुत डीप मीनिंग रहती है, लेकिन वो मुहावरे से हमें समझ जाते हैं हम कि वो बोलना क्या चाहते हैं। तो आँखों की ठंडक की अगर हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि कुरान में अल्लाह ताला ने उसकी गहराई क्या ली हुई है, तो एग्ज़ाम्पल अगर ले तो अगर दो माँ को ले हम कि एक माँ अपने बेटे को एयरपोर्ट पे विदा कर रही है और एक माँ अपने बेटा जो पढ़ने के लिए बाहर गया है वो एयरपोर्ट पे उसको लेने के लिए आई है, या फिर ट्रेन स्टेशन भी समझ सकते हो आप। तो जो माँ अपने बच्चे को विदा कर रही है मतलब उसको भेज रही है किधर पढ़ने के लिए या कोई बिजनेस ट्रिप पे, या वो समझो किधर काम करने के लिए जा रहा है 1-2 साल के लिए, तो उसकी आंखें जो है उसमें आंसू है और वो आंसू जो है वो गर्म है क्योंकि वो अलविदा करी है, दुख वाले आंसू है। और दूसरी माँ जो अपने बेटे को मिल रही है 2 साल के बाद, बेटा काम करने गया था किधर और वो वापस आया है लौट के और वो अपनी माँ से गले मिल रहा है और उसको मिल के जो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं वो आंसू ठंडे हैं, मतलब वो आंखों की ठंडक वाले आंसू है। तो माशाल्लाह ये एक एग्ज़ाम्पल गहराई है उस बात में, बहुत ज़्यादा गहराई अगर आप सोचोगे तो। और दूसरा ये है कि अरब जो सर पे पगड़ी बांधते थे रेगिस्तान में, ज़्यादातर वो सहरा में सफ़र करते थे, वहाँ पे रेत के तूफ़ान बहुत आते तो पगड़ी वहाँ पे कॉमन थी। और नकाब जो है वो उसी से निकला है, क्योंकि है ना जब रेत का तूफ़ान आता था तो रेत बहुत तेज़ी से उड़ती थी, तो वो क्या करते थे चेहरे पे वो स्कार्फ जो था, वो जो पगड़ी उनके सर पे बंधी हुई रहती थी। ये आदमी और दोनों भी वो कपड़ा इस्तेमाल करते थे, आदमी सर पे पगड़ी की तरह इस्तेमाल करते थे, तो वो है ना वो पूरे चेहरे पे ढक देते थे। तो आँख में जो रेती मतलब अगर आँख पे भी अगर ढक लेंगे तो कैसा हो जाएगा, फिर दिखेगा नहीं कुछ। तो अभी जितना भी तकलीफ़ जो बर्दाश्त कर रही है वो आँख बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि जो रेत की तूफ़ान में जो रेती हवा में उड़ती है वो आँखों में जा रही है, वो चुभ रही है, तो आँख में से जो गर्म आंसू निकल रहे। तो और अगर उन्होंने फिर उसके बाद वो तूफ़ान से बचा के किधर एक गुफा में उन्होंने पनाह ले लिया और फिर अभी आँखों को रिलीफ मिल गई, मतलब अभी उनके आँख के ऊपर वो अज़ाब वो रेती नहीं आ रही है, तो अब वो आँखों की ठंडक हो गई माशाल्लाह, क्योंकि अभी उनके आँख इत्मीनान में है। तो कुरान में उसके बाद कुरान में इसके लिए किस तरीके से लिया गया वो हम देखेंगे कि कुरान में अल्लाह ताला ने बताया है इसके अंदर सूरे फुरकान के अंदर कि रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुनि वजअलना लिमुत्तक़ीन इमामा। वो लोग जो कहते हैं कि हमारे रब हमें अपने औलाद में से और अपने अजवाज में से यानी शोहर और बीवी में से आँखों की ठंडक दे। इसका एग्ज़ाम्पल सबसे बड़ा अगर लिया जाए तो वो शादी से है, क्योंकि शादी में आँखों की ठंडक बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। इस
तरह मोहब्बत होना कि इंसान शादी के अंदर इस तरह से मोहब्बत होना कि इंसान अपनी दिली खुशी पाए, दिल में खुशी हो। बीवी को अपने शोहर को मिलके, शोहर को अपनी बीवी को मिलके दिल में मतलब उनको दिली इत्मीनान हो, उनको घर में आते ही या फिर अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को देखते ही खुशी मिले, सांस में बोलते ना सांस आए, चैन आए कि हाँ मेरी बीवी माशाल्लाह अच्छी है, मेरे हस्बैंड अच्छे हैं। तो उसका मतलब मीनिंग होता है कि आँखों की ठंडक। शोहर और बीवी एक दूसरे के अंदर दिली खुशी पाए, इसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है हब। हब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। हब निकलता है हिबा, और अरबी में हिबा को तोहफ़ा देना कहते हैं। हब लाना मिन हब वहबा, हमें एक तोहफ़ा दीजिए। अल्लाह ताला ये भी नहीं कहा कि हमें दीजिए, कहा तोहफ़ा दीजिए। अब बाकी चीज़ों के लिए कहते हैं आतिना फिद दुनिया हसना, ये नहीं कहते कि हब लना फिद दुनिया हसना, दीजिए। यहाँ देने के लिए भी ख़ास देना, कैसा देना, तोहफ़ा, यानी ये एक ऐसी नेमत है जो बाकी नेमतों के मुकाबले में बहुत बड़ा तोहफ़ा है। औलाद के अंदर और बीवी और शोहर के अंदर अल्लाह ताला आँखों की ठंडक दे। दूसरी बात का यह है कि इस तरह से मिसाल दी जा रही है बहुत मुख्तसर अल्फाज में कि बाहर की जो दुनिया है वो एक तूफ़ान है। जैसे कि आप घर के अंदर आओगे ना तो अपने शोहर के पास या शोहर बीवी के पास, तो आप पनाह में है, आ गए। अब आपकी आँखों को गर्मी नहीं लग रही है, अब आपकी आँखें फाइनली ठंडक में है। ये मकसद है कहने का। अब हो क्या रहा है कि लड़ाइयाँ हो रही है घर में, और तूफ़ान बाहर नहीं, तूफ़ान अब घर में ही है। तो अब तूफ़ान से बचने के लिए अब बाहर जा रहे हैं। बाहरी जाके आँखों की ठंडक मिलती है। इसीलिए भी ये दुआ बहुत कीमती है, क्योंकि कैसा हो रहा है कि हम हमारे मतलब अल्लाह, ये कितनी कीमती दुआ देखा जाए तो कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। क्योंकि हम पूरी दुनिया में जब जाते हैं और थक हार के जब घर पे वापस रिटर्न आते हैं, तो घर में अगर खुशी नहीं हो और घर में ऐसा लगे कि अरे परेशान करने वाले और अभी मेरे को सुनाएंगे बहुत ज़्यादा, तो हम आने से पहले बोलेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, या अल्लाह आज कोई तमाशा नहीं हो, आज सब अच्छे से हो। लेकिन अगर घर में अच्छा माहौल है, खुश मिजाजी माहौल है, तो कोई भी अपने घर में सुकून पाएगा। तो ये एक सुकून की जगह है और आँखों की ठंडक की जगह है। और अगर घर में सुकून और इत्मीनान ना हो तो लोग फिर क्या करेंगे, बाहर जाके सुकून ढूंढेंगे। लेकिन बाहर सुकून मिलना बहुत मुश्किल है इसके लिए, और इसके लिए ये बहुत कीमती है कि हम अल्लाह से तोहफ़ा मांगे कि अल्लाह तू हमारे दिलों में मोहब्बत डाल दे और हमें एक दूसरे की आँखों की ठंडक बना दे, कि हम एक दूसरे को तकलीफ़ देने की बजाय उनके लिए इत्मीनान और सुकून का बायस बने। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे भी माँ बाप को बहुत परेशान करते हैं, कि बच्चों की वजह से माँ बाप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मेरे बच्चे मेरे सुनते नहीं हैं, कि उनके लिए वो आँखों की ठंडक बहुत कीमती होती है। बच्चों को भी बोलते ना, भले ही कितने भी इख्तिलाफ़ात हो, झगड़े हो, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं वो माँ बाप का सुनते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं वो सामने से जवाब देना चालू कर देते हैं, उल्टा बोलना चालू कर देते हैं। फिर उनकी अपनी सोच होती है, वो सोच होना ज़रूरी भी है, इख्तिलाफ़ात होना ज़रूरी भी है। उससे ही तो मालूम पड़ता है कि बच्चों के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। अगर वो नहीं हो तो फिर एक साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है, ये समझा जाता है। अगर इतने इख्तिलाफ़ात हो, मतलब झगड़े हो, लेकिन अल्लाह उसके बावजूद भी मेरे बच्चे मेरे अंदर ही पना पाए, वो किधर और जगह गुमराह नहीं हो। या अल्लाह हमारे घर में हमारे झगड़ों के बावजूद भी हम आपस में माशाल्लाह मिलजुल के रहे। ये ख़ास करके आँखों की ठंडक का जो सूरह फुरकान में दुआ की गई है, ये बहुत कीमती दुआ है और हर किसी को मांगनी चाहिए, अपने नस्लों के लिए, अपनी औलाद के लिए और अपने हस्बैंड और बीवी की आपस की मोहब्बत के लिए। तो इंशाल्लाह ये पहला था, बाकी और दो है वो अगले वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूँगी कि अल्लाह हमारे शौहर और बीवी में, औलाद में और उनके माँ बाप के अंदर तो हमें आँखों की ठंडक दे दे और हमें इस
جو لفظ جو آپ نے اتنا قیمتی بنایا ہوا ہے اس کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی اور سمجھانے کی اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق دے دے اور ہمیں ہدایت دے، اور انشاءاللہ ہمیں ہدایت پہ قائم رکھ، اور انشاءاللہ ایک بار درود ضرور پڑھیں، کیونکہ درود یہ ماشاءاللہ ہمارے نبی کو ڈائریکٹ پہنچایا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔